हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय। दोस्तों, आज से 3 वीक पहले ही मैंने आप सभी को एक वीडियो के थ्रू बता दिया था कि आप लोग आल्ट्स कॉइन को महंगे दाम पे मत बाय करिए, क्योंकि आप लोगों के पास एक अच्छा मौका मिलने वाला है उन कॉइन्स को सस्ते दाम में बाय करने का। उस समय और अभी के समय में उन आल्ट्स कॉइन को आप कंपेयर करके देखिएगा। वो जो आल्ट्स कॉइन है आप सभी को 40 से 50-60% के करीब का सस्ते दाम में मिल रहा है। आज से कुछ महीने बाद होने वाला है बिटकॉइन हाल्विंग, और बिटकॉइन हाल्विंग के पहले हम लोग आल्ट्स कॉइन को बाय करने का एक लास्ट चांस मेरे हिसाब से ये बन सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आप सबको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावा बिटकॉइन का प्राइस आप देखेंगे तो लगातार नीचे जा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग कॉइन्स को होल्ड करके रखे हुए हैं और इस मार्केट को देख के अभी घबरा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप लोग को रिलैक्स जरूर मिलेगा, कॉइन्स को और समय के लिए होल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। सबसे पहले बात करें कॉइन मार्केट कैप का। 1.5 ट्रिलियन करीब चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2.25% के करीब का नीचे गया है। बिटकॉइन प्राइस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग $40,000 के करीब का चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2.3% के करीब का नीचे गया है, और पिछले 7 दिन के अंदर देखेंगे तो लगभग 6.63% के करीब का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे तो जब से अक्टूबर महीना स्टार्ट हुआ उसके बाद से ये एक्सट्रीम ग्रीड में ही रहा है, लेकिन फाइनली अभी ये नॉर्मल हो चुका है, 50% के करीब का नीचे जा चुका है। बिटकॉइन के प्राइस के बारे में जो हम लोग पास्ट में बात कर रहे थे कि $40,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे के अंदर $39,400 के करीब जा चुका है। इसके चार्ट के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मार्केट में डंप क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बिटकॉइन ने जो अपना हाई लगाया लगभग 49,000 के करीब का, वहां से अभी तक लगभग ये 19 से 20% करीब का नीचे जा चुका है। दोस्तों, अपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका आप लोग को पता होगा, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज। मतलब कि जब किसी कॉइन के बारे में कोई इवेंट वाली न्यूज निकल के आ रही है तो उस समय आप उस कॉइन को बाय करिए, और जैसे वो न्यूज हो जाती है वैसे ही आप उस कॉइन को सेल कर दीजिए, या उस न्यूज के होने से पहले अपने कॉइन्स को सेल कर दीजिए। क्योंकि ये मैक्सिमम बार देखा गया है कि जब वो न्यूज हो जाती है तो उस कॉइन में एक डंप देखने को मिलता है। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं CME बिटकॉइन फ्यूचर के समय जब रूमर्स आया था तो उस समय पंप हुआ था, और जब वो न्यूज हो गई थी तो उसके बाद उसमें डंप देखने को मिला था। सेम यही कॉइन बेस IPO के समय देखने को मिला था, फ्यूचर ETF के समय देखने को मिला। और अगर आप लोग पिछले 1 साल से क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि बिटकॉइन का प्राइस $17-18,000 के करीब का आया था। उसके बाद से ये जो लगातार ऊपर जा रहा है उसके पीछे मेन कारण यही था कि बिटकॉइन स्पॉट ETF वाली रूमर्स चल रही थी अपने क्रिप्टो मार्केट में, और फाइनली ये जनवरी मंथ में अप्रूव हो गया। और उसके बाद से जैसा न्यूज होने के बाद एक डंप देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे न्यूज की वजह से बिटकॉइन को बाय करके रखे थे वो लोग बिटकॉइन को सेल करेंगे और अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। और यही चीज हुई है बिटकॉइन के साथ। जब से बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हुआ है उसके बाद से ग्रे स्केल द्वारा पर डे 10,000 से लेकर 25,000 BTC आउटफ्लो किया जा रहा है। और इसके अलावा कल के डेट में न्यूज निकल के आई, FTX के भी द्वारा लगभग $1 बिलियन वर्थ के GBTC सोल्ड किया गया है। अब इन सब की वजह से बिटकॉइन के प्राइस में इस लेवल पे डंप देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन ऑलरेडी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे चल रहा है। जो $40,000 का जो सपोर्ट जोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आल्ट्स कॉइन के लिए, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट में सेलिंग हो रही है उस प्रकार से हम देखें तो आने वाले दिनों में इसके भी नीचे बिटकॉइन को जाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट $37,000 से लेकर $38,000 के करीब का। और बिटकॉइन हाल्विंग के पहले अगर वेल्स यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हैं तो बिटकॉइन को हम लोग लगभग $34,000-35,000 के करीब का भी जाते हुए देख सकते हैं। ये जो भी मैं जोन बता रहा हूँ ये मैं आप सभी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसका आप लोग को भी फायदा मिले। क्योंकि इस बार मैं चाहूंगा कि हमारी जो कम्युनिटी है उन लोग को यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे प्रॉफिट मिले इस बुल रन में। क्योंकि मैंने देखा पिछला जो बुल रन रहा है उसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाया है, वेल्स ने ही यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, लेकिन इस बार हम सब लोग मिलकर यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। क्योंकि ये जो ग्रे स्केल द्वारा आउटफ्लो हो रहा है या इसके अलावा जो सेलिंग हो रहा है वो ज्यादा दिन के लिए नहीं है। कारण क्या है, आज से कुछ महीने बाद कॉइन हाल्विंग है, उम्मीद किया जा रहा है कि 23 अप्रैल के करीब का ये होगा। अब आप इस चार्ट को देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पिछली जो 2 हाल्विंग हुई है, बिटकॉइन हाल्विंग के 1 साल पहले बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, और बिटकॉइन हाल्विंग के आसपास उसको एक रिजेक्शन देखने मिला है और बिटकॉइन का प्राइस डंप हुआ है। और ये जो डंप आया है वो एक्चुअल में आल्ट्स कॉइन को बाई करने का एक अच्छा जोन रहा है। अभी सेम इस बार भी आप देखेंगे तो बिटकॉइन हाल्विंग 1 साल पहले 2023 से ही बिटकॉइन प्राइस लगातार ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, और अभी आप देखेंगे तो उसको एक रिजेक्शन देखने को मिला है। जैसा इस चार्ट में दिख रहा है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन प्राइस और भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये जो जोन रहेगा वो हमारा बाइंग जोन रहेगा। ये भी आपको चार्ट देख सकते हैं, पिछली बार जो बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी और जो बुल रन आया था उसके पहले बिटकॉइन प्राइस में एक डंप देखे थे। इसके अलावा पास्ट में जो बिटकॉइन हाल्विंग हुई है उसमें बिटकॉइन का क्वार्टरली क्या रिटर्न रहा है। पिछली बार जो बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी वो हुई थी 11/5/2020, मतलब कि 2020 के सेकेंड क्वार्टर में बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी। ये बिटकॉइन का क्वार्टरली रिटर्न है। सेकेंड क्वार्टर मतलब यहाँ पे बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी 2020 में, उसके
पहले वाले क्वार्टर में बिटकॉइन नेगेटिव जोन में गया था, लेकिन जब बिटकॉइन हाल्विंग हो गई है उसके बाद आप देखेंगे तो 42% करीब का इस क्वार्टर में रिटर्न दिया था, लगभग 17-18% करीब का थर्ड क्वार्टर में रिटर्न दिया था, 168% करीब का क्वार्टर 4 में रिटर्न दिया था, और क्वार्टर 1 में मतलब अगले साल आप देखेंगे तो लगभग 103% करीब का रिटर्न दिया था। सेम इसी प्रकार से उसके पहले जो बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी 2016 में 9/7/2016, मतलब कि क्वार्टर 3 स्टार्टिंग में 2016 में बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी। यहाँ पे उस क्वार्टर में बिटकॉइन का प्राइस 9.41% के बाद निगेटिव गया था, लेकिन उसके अगले जो क्वार्टर है आप देखेंगे 58% करीब का, उसके बाद अगले साल लगभग 11-12% करीब का, फिर क्वार्टर 2 में आप देखेंगे तो लगभग 123% करीब का, क्वार्टर 3 में आप देखेंगे तो 80% करीब का, और क्वार्टर 4 में 215% के करीब का रिटर्न यहाँ पे दिया है बिटकॉइन। अब इस बार 2024 में क्वार्टर 2 स्टार्टिंग में बिटकॉइन हाल्विंग होगी, तो ये जो क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 5 सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 5 ये 3 है, क्योंकि आप देखेंगे तो बिटकॉइन हाल्विंग के बाद वाला जो क्वार्टर है और उसके बाद वाला जो क्वार्टर है वो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। पास्ट के हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इस साल के अंत तक और 2025 के स्टार्टिंग में हम लोग आल्ट्स कॉइन को एक बड़े लेवल पे पंप होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को समझना चाहिए कि आप लोग को यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जो कॉइन आप लोग को डाउन चल रहे हैं वो आने वाले दिनों में रिकवर होंगे और अच्छे खासे लेवल पे प्रॉफिट भी देखे जाएंगे अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में अच्छे कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं। तो बात करें आल्ट्स कॉइन की तो आप देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे नीचे गया है बिटकॉइन के साथ साथ, इस वजह से आल्ट्स कॉइन कोई खास मूवमेंट नहीं किए और लगातार डाउन जा रहा है। अभी बिटकॉइन डोमिनेंस स्टेबल चल रहा है, आने वाले दिनों में अगर बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाता है तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जाते हुए दिखेगा। और आल्ट्स कॉइन का जो मार्केट कैप है उसका चार्ट आप देखेंगे तो जो वाइकॉफ मेथड है उसके हिसाब से अभी हम लोग डी फेस में है और जल्दी हम लोग फेस ई में जाने वाले हैं। और फेस ई में जाने का मतलब यह है कि यहाँ पे आल्ट्स कॉइन का जो मार्केट कैप वो इंक्रीज होने वाला है। मार्केट कैप इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि जितने भी आल्ट्स कॉइन है उन सब में अच्छे खासे लेवल पे वॉल्यूम आने वाला है। तो इस वजह से मैंने बोला है कि आल्ट्स कॉइन को अगले 1-1.5 महीने के अंदर बाई करने का एक अच्छा चांस है हमारे पास। ये जो समय है ऐसा नहीं है कि जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं पूरा पैसा जाके इस वाले जोन में लगा लीजिए, क्योंकि मैंने बिटकॉइन का कुछ आप लोगों को जोन बताया है। वो बताने के पीछे रीजन ये है कि इस जोन में आप आल्ट्स कॉइन में डीसीए कर सकते हैं। किन आल्ट्स कॉइन को बाई करना है तो अगर आप लोग को सेफ चलना है तो फर्स्ट नंबर पे आप इथेरियम को रखिएगा। इथेरियम से रिलेटेड आने वाले समय एक न्यूज आ सकती है, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज से 5 दिन पहले मैंने बनाई हुई है। इसके अलावा एवालांच हो गया, आईएनजे हो गया, वी चैन हो गया, कॉस्मस है और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन है, उनमें आप जा सकते हैं। लो कैप कॉइन्स में जाना चाह रहे हैं तो 1 महीने पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट बुलन के लिए 15 कॉइन की लिस्ट थी, इनको मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, मौके पे इनके मैं डीसीए कर रहा हूँ। आप इन कॉइन्स को भी देख सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन करके नहीं रखे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करके रखिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।